हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो परीक्षा 2022 की जो हुई है, जो विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत कंडक्ट कराई गई है, वह कहीं न कहीं पूरी तरीके से शक के दायरे में आ चुकी है। छात्रों का पूरा आरोप है कि इसमें बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली हुई है, पेपर बेचे और ख़रीदे गए हैं। और इसमें दोस्तों 2 पार्ट में पेपर बेचा और ख़रीदा गया है, यह छात्रों का आरोप है। इसमें 30 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान के थे उनको अलग बेचा गया। बहुत से छात्रों ने सिर्फ 30 प्रश्नों को ही ख़रीदा और जिन लोगों ने 30 प्रश्नों को ख़रीदा उनके उसमें से 28-29 क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं और 70 प्रश्न अलग बेचे गए। साथ में तो दोनों बेचे ही गए, 100 प्रश्न एक साथ भी बेचे गए। जैसे जैसे जिसको ख़रीदार मिला, अगर बड़ा असामी मिला यानी बड़ा ख़रीदार मिला तो पूरे 100 प्रश्न बेचे गए, क्योंकि इस परीक्षा में 100 प्रश्न मात्र थे तो 100 प्रश्न टोटल बेचे गए। अगर छोटा ख़रीदार मिला तो उसको 30 प्रश्न खाली बेचे गए सामान्य ज्ञान के। अगर सिर्फ जिसको सब्जेक्ट का चाहिए तो उसको 70 प्रश्न बेचे गए, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बेचा गया और एक साथ भी बेचा गया। ऐसा छात्रों का आरोप है। अब छात्रों की मांग है कि जिनके भी सामान्य ज्ञान के 30 में से 28-29 प्रश्न सही हों उनकी परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतियोगी छात्र नहीं होगा जिसके सामान्य ज्ञान में से 28-29 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन वो सॉल्व कर दे। 28-29 क्वेश्चन सॉल्व करना एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कोई पर्सन होता है वही कर सकता है, लेकिन ऐसे जल्दी कोई मिलते नहीं हैं। अगर एक आध कोई मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो यह असंभव सा लक्ष्य होता है। अब इसमें कमीशन की जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि इस परीक्षा के जितने भी प्रतियोगी रहे हैं उनके सबके नंबर जो होते हैं पारदर्शी तरीके से उसको पब्लिश करना चाहिए। मान लीजिए कि परीक्षा में अगर किसी भी विषय की परीक्षा में अगर 1000 अगर छात्र उस सब्जेक्ट के मान लीजिए उन्होंने फार्म भरा है। अब कमीशन करता क्या है कि जितने भी लोग क्वालिफाई होते हैं, फाइनली जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, उनका प्री का नंबर जो भी हो आपका 100 क्वेश्चन का प्लस उनका इंटरव्यू जो 30 नंबर का है, इतने में कितना नंबर लोगों को मिला, बस इसकी सूची वो जारी करता है जो लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उनके सबके नंबर जारी होने चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति के। और दूसरी बात, सामान्य ज्ञान और इसके जो सब्जेक्ट के 70 और 30 जो मार्क्स हैं इनके दोनों के अलग अलग नंबर जारी होने चाहिए। जैसे 100 प्रश्न होते हैं इस परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लेता है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, उसमें से 30 प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान के, यानी सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न हैं और 70 प्रश्न जो हैं वो होते हैं विषय के। अब इसमें से दोनों को अलग अलग दोनों का जारी होना चाहिए कि किसको किस विषय में, मानिए कि सामान्य ज्ञान में कितना नंबर उसका सही हुआ है, कितने नंबर मिले हैं और सब्जेक्ट में कितने। इस तरीके से अगर पारदर्शी रिजल्ट अगर आना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी नकेल लगाई जा सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है, उसके पास सभी मैकेनिज़्म है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर जैसे जैसे नई सरकारें आ रही हैं पारदर्शिता पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है। इवन यहाँ अगर आप PCS की परीक्षाओं में देखेंगे तो जो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है वह सिर्फ अपना नंबर देख सकता है, अपना रोल नंबर डाल के मेंस का नंबर। कभी कभी तो कमीशन मेंस का नंबर तो देता भी नहीं, प्री का नंबर देना वैसे भी बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी धांधली की तरफ कमीशन बढ़ रहा है। जितने भी कमीशन हैं, परीक्षा जितने भी कंडक्ट करवाते हैं, पारदर्शिता सभी जगह से ख़त्म हो रही है। फिलहाल अभी प्रश्न उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर है, जो कि उससे लोगों की जितने भी छात्र हैं उनकी मांग है कि पारदर्शिता लाने के लिए, लोगों का भरोसा इस कमीशन में कायम रखने के लिए सबके नंबर, जितने भी लोग परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उनके सबके नंबर पब्लिश किए जाएं और सभी के नंबर अलग अलग, प्री के 100 प्रश्न के उनके अलग अलग अपना 70 और 30 का प्लस इंटरव्यू का नंबर भी अलग, जो 30 नंबर का उसको भी अलग से जारी किया जाए, यानी कि तीनों की सूची बना के जारी किया जाए। टोटल अगर देखेंगे तो 130 मान लेकर 100 नंबर इसको रख लीजिए और 30 नंबर इसको, तो 130 में जो है 3 पार्ट में डिवाइड हैं, 70-30-30, यानी 70-30-30, 70 सब्जेक्ट हो गया, 30 सामान्य ज्ञान हो गया और 30 हो गया इंटरव्यू। जब तक ऐसी पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक किसी को पता नहीं चल पाता है कि आखिर किस व्यक्ति को कितना नंबर किस विषय में मिला हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अपने पड़ोसी को जानते हैं कि ये बहुत ही पढ़ने में तेज़ नहीं है, लेकिन जब वो अगर किसी परीक्षा में आपसे ज़्यादा नंबर ले आता तो कहीं ना कहीं शक की सुई उसकी तरफ जाती है कि कहीं ना कहीं उसने सेटिंग कर रखी थी। ऐसे में अगर पारदर्शी तरीके से रिजल्ट घोषित किया जाने लगे तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा और जितने भी
भ्रष्टाचारी इसमें इन्वॉल्व मिले, चाहे जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस वाला जो पेपर बेचता हो, जहाँ परीक्षा का सेंटर जाता है वहाँ का मैनेजर अगर पेपर बेचता हो, या जितने भी गिरोह चलाते हैं पेपर बेचने वाले, अगर कोई भी पकड़े जाएं उनके खिलाफ कम से सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, और कार्यवाही इतनी कठोर हो कि फिर दूसरा कोई कम से कम भविष्य में ये ना सोचे कि हमको इसमें पेपर लीक करवाने वाले मामले में इन्वॉल्व होना है। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें सरकार को एक काम और करना चाहिए। अगर जब समय समय पर यह प्रश्न हमेशा उठता रहता है तो कहीं ना कहीं किसी वैकेंसी जिस पर आरोप लगता हो, 1-2 वैकेंसी को रद्द करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए तो जितने भी 30 लाख या 6 से 8 लाख जितने भी इंटरव्यू में लोग देते हैं, या जो पूरे की सेटिंग के लिए 30 लाख रुपए देते हैं, या जितने में भी जिसकी सेटिंग हो जाए, उनकी कहीं ना कहीं पूरी मंशा पर पानी फिर जाएगी। और पैसा एक बार जाने के बाद दोस्तों सबको पता है कोई पैसा किसी से वापस ले नहीं पाता है। ऐसे में अगर 1-2 वैकेंसी पर खतरा मंडराए, चाहे सरकार रद्द करे या न्यायपालिका रद्द करे, इसमें तो मेरा लोगों से ये भी अनुरोध है कि इस मुद्दे को न्यायपालिका में भी ले जाना चाहिए, और वहाँ पर ये अनुरोध करना चाहिए कि सभी जितने भी प्रतियोगी छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, सबके नंबर पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाएँ, जिससे एक लिस्ट न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हो, और न्यायालय भी मूल्यांकन करे कि क्या यह संभव है कि 100 प्रश्न में कोई 97 प्रश्न कर सकता है, कोई 92 प्रश्न कर सकता है, या 30 प्रश्नों में क्या कोई 28 और 29 प्रश्न हल कर सकता है। तो फिर इस तरीके से अगर जिनके ऊपर शक हो उनको अलग से बैठा करके फिर से एग्ज़ाम कराया जाए। तो इस तरीके से जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है इस कमीशन से। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो पड़ती है गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर, क्योंकि उनके घर में 6 से 8 लाख रुपए, अगर इंटरव्यू उनके काल भी हो जाए तो 6 से 8 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। 30 लाख तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतना तो इकट्ठा कर पाना उनके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनको इकट्ठा करने के लिए। लेकिन 6 से 8 लाख भी उनके लिए बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो वो कहीं ना कहीं अब उनके अंदर ये निराशा आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनके पास 6 से 8 लाख रुपए नहीं हैं, वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो उनको पहले से पता है मेंस में हम प्री में कितना भी नंबर ले आएँ, हमको वहाँ इंटरव्यू में जा कर के कहीं 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर दे करके बाहर कर दिया जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनका भरोसा आयोग में कायम रखने के लिए इस परीक्षा पर एक कमेटी गठित करें और जांच करवाएं, और जितने भी भ्रष्टाचारी मिले वो सबको दंडित करें, और सबकी जितने प्रतियोगी छात्र हैं सबका रिजल्ट, सभी के अंक जारी किए जाएं, और वह अंक हर कोई देख सके। ये नहीं कि सिर्फ अपना अपना देख सकें, हर कोई देख सके, जिससे कमीशन के प्रति लोगों का विश्वास फिर से बने, क्योंकि कमीशन से लोगों का भरोसा पूरी तरीके से उठ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।